नमस्कार बंधु, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। भक्तों, आज हम सुनेंगे उस महावीर की कथा जिसने युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वही महावीर आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। महाभारत का समय था। अधर्म बढ़ रहा था और पृथ्वी पाप के भार से दब चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हो चुके थे। दूसरी ओर पांडव वनवास और अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। पांडवों में सबसे बलशाली थे भीमसेन। भीमसेन के पुत्र थे महाबली घटोत्कच और उनका विवाह नागवंश की वीर और तेजस्विनी राजकुमारी मौरवी से हुआ था। कुछ समय बाद शुभ नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिरों की घंटियां समय बजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, यह भविष्य में ऐसा त्याग करेगा कि युगों तक इसका नाम अमर रहेगा। बालक के घुंघराले बालों के कारण उसका नाम रखा गया बर्बरिक। माता मौरवी ने पुत्र को गोद में लेकर कहा, बेटा, शक्ति तभी महान कहलाती है जब उसका उपयोग धर्म और दीन दुखियों की रक्षा के लिए किया जाए। यह वचन बालक बर्बरिक के हृदय में सदा के लिए बस गया। जैसे जैसे बर्बरिक बड़े होने लगे, उनके भीतर अद्भुत पराक्रम दिखाई देने लगा। बचपन में ही वे भारी से भारी शिलाओं को खेल खेल में उठा लेते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका विनम्र स्वभाव था। वे कभी अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माँ, संसार में सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? माता मुस्कुराई और बोली, जो अपने बल से नहीं अपने धर्म से पहचाना जाए वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। यह शिक्षा बर्बरिक के जीवन का आधार बन गई। उधर उनके पिता घटोत्कच ने उन्हें धनुर्विद्या, गदा युद्ध और रण कौशल सिखाया। थोड़े ही समय में बर्बरिक ऐसे धनुधर बन गए कि दूर से उड़ते पक्षी की छाया को भी लक्ष्य बना सकते थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। एक दिन बर्बरिक ने माता से कहा, माँ, मैं केवल बलवान नहीं बनना चाहता, मैं ऐसा योद्धा बनना चाहता हूँ जो सदैव धर्म की रक्षा करे। माँ ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें दिव्य शक्ति चाहिए तो भगवान शिव की तपस्या करो, वही तुम्हें ऐसा वरदान देंगे जो संसार में किसी के पास नहीं होगा। माँ का आदेश पाकर बर्बरिक घने वन की ओर चले गए। उन्होंने एक शांत स्थान चुना। नदी के तट पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण किया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, ऋतुएं बदल गई। भीषण गर्मी, मूसलधारा वर्षा, कड़ाके की ठंड कुछ भी उनकी साधना को डिगा नहीं सकी। वे निरंतर जप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से पूरा वन दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवता भी आश्चर्यचकित थे। इंद्र ने कहा कि ऐसी तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि भी कठिनाइयों से कर पाते हैं। आखिर वह शुभ क्षण आया जब कैलाशपति भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स बर्बरिक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बर्बरिक ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और विनम्र स्वभाव में बोले कि प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सदैव धर्म, सत्य और निर्बलों की रक्षा कर सकूं। मेरे मन में कभी अहंकार ना आए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो किसी अन्य योद्धा को प्राप्त नहीं हुआ। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसी क्षण दिव्य प्रकाश से 3 अद्भुत बाण प्रकट हुए। ये वही 3 अमोघ बाण थे जिनके कारण आगे चलकर बर्बरिक पूरे संसार में 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन इन 3 बाणों का रहस्य क्या था, इनकी शक्ति कितनी अद्भुत थी और भगवान शिव ने इनके साथ कौन सा नियम बताया, यह जानने के लिए हम कथा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए खाटू नरेश बाबा श्याम की जय। हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम की जय। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दिव्य तेज प्रकट किया। उसे 3 चमकते हुए बाण प्रकट हुए। उन बाणों का प्रकाश इतना प्रबल था कि पूरा वन सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा।
और भगवान शिव ने कहा कि वत्स बर्बरिक, ये साधारण बाण नहीं, ये तीनों अमोघ बाण हैं, इनका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बर्बरिक ने दोनों हाथ जोड़कर उन बाणों को अपने मस्तक से लगाया और बोले कि प्रभु कृपा इनका रहस्य भी मुझे बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा कि सुनो वत्स, पहला बाण उन सभी वस्तुओं और शत्रुओं को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम नष्ट करना चाहते हो। दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का संहार करके वापस तुम्हारे तरकश में लौट आएगा। बर्बरिक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भगवान शिव ने आगे कहा, यदि संसार की सारी सेनाएं भी तुम्हारे सामने खड़ी हो तब भी ये 3 बाण पर्याप्त होंगे, लेकिन याद रखना इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना होगा। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि इन बाणों का उपयोग कभी अन्याय के लिए नहीं करूँगा। तभी अग्निदेव वहीं प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष भेंट किया। अग्निदेव बोले कि हे वीर, यह धनुष तुम्हारे तीनों बाणों के योग्य है, इसके साथ तुम संसार के महानतम धनुधर बनोगे। बर्बरिक ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। समय बीतने लगा। अब बर्बरिक अपनी शक्ति की परीक्षा लेने लगे, लेकिन कभी अभिमान नहीं किया। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं? गुरु ने कहा, वत्स, शक्ति की परीक्षा तब करनी चाहिए जब उसका उद्देश्य लोक कल्याण के लिए हो। फिर भी उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने सामने खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। बर्बरिक ने पहला बाण चलाया, वृक्ष की प्रत्येक पत्ती चिन्हित हो गई। दूसरा बाण उन्होंने नहीं चलाया क्योंकि बचाने योग्य कुछ नहीं था। जैसे ही तीसरा बाण चला, उसने पहले भर में सभी चिन्हित पत्तियों को भेद दिया और वापस तरकस में लौट आया। गुरु आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि वत्स, तुम्हारे सामने धनुधर तीनों लोकों में दुर्लभ है। बर्बरिक का यश चारों दिशाओं में फैल गया। ऋषि मुनि और देवता भी उनके पराक्रम की चर्चा करने लगे। लेकिन जितनी उनकी शक्ति बढ़ती गई उतनी ही उनकी विनम्रता भी बढ़ती गई। वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करते और कहते कि हे महादेव, यदि कभी मेरे मन में अहंकार आए तो मेरी शक्ति मुझसे छीन लेना, लेकिन मुझे धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होने देना। एक दिन उनकी माता मोरवी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि बेटा, समय निकट है। शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में एक ऐसा युद्ध होने वाला है जिसे संसार महाभारत के नाम से जानेगा। उस युद्ध में तुम्हारी परीक्षा होगी। बर्बरिक ने पूछा कि माँ, उस समय मेरा धर्म क्या होगा? माता ने उत्तर दिया कि सदैव हारने वाले का साथ देना, जो निर्बल हो उसकी रक्षा करना, यही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। बर्बरिक ने माता के चरण स्पर्श किए और दृढ़ स्वर में कहा कि माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में जो पक्ष हारता दिखाई देगा मैं उसी की ओर युद्ध करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। माता ने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा, लेकिन उनके हृदय में एक अनजानी चिंता भी जन्म ले चुकी थी। उन्हें आभास था कि यह प्रतिज्ञा भविष्य में उनके पुत्र के जीवन के सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। उधर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच युद्ध की तैयारियां तेज हो चुकी थी। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब सब कुछ जानते थे, वे मुस्कुराते हुए समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि एक ऐसा वीर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है जिसकी प्रतिज्ञा पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती है। वह वीर था 3 बाणधारी बर्बरिक। लेकिन क्या होगा जब श्री कृष्ण समय बर्बरिक के मार्ग में ब्राह्मण का वेश धारण करके खड़े होंगे? क्या बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएंगे? यह जानेंगे हम कथा में आगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। चारों ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थी। शंख बज रहे थे, रथ सजाए जा रहे थे और महारथी अपने अपने अस्त्रों की पूजा कर रहे थे। उसी समय वीर बर्बरिक ने भी युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्होंने माता मोरवी के चरणों में प्रणाम किया और माता ने स्नेह से कहा कि बेटा, तुम महान योद्धा हो, पर याद रखना शक्ति का सबसे बड़ा आभूषण दया और धर्म है। बर्बरिक ने कहा कि माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। माता ने अंतिम बार पूछा कि क्या तुम्हें अपना वचन याद है? बर्बरिक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि हाँ माँ, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हारता हुआ दिखाई देगा। मैं कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनका पुत्र किसी महान त्याग की ओर बढ़ रहा है।
बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनके कंधे पर दिव्य धनुष था और तरकस में केवल 3 बाण। रास्ते भर लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते। एक वृद्ध ने पूछा कि वीर, इतने बड़े युद्ध में केवल 3 बाण? बर्बरिक मुस्कुराते हुए बोले कि जब भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो 3 ही क्या, 1 बाण भी पर्याप्त होता है। उधर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा निभाएगा तो युद्ध का परिणाम बार बार बदलता रहेगा। पहले कौरव हारेंगे तो बर्बरिक उनका साथ देंगे, फिर पांडव कमजोर होंगे तो पांडवों का साथ देंगे। ऐसा करते करते अंत में केवल बर्बरिक ही युद्ध भूमि में शेष रह जाएगा। धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया, अब समय आ गया कि इस महान वीर की परीक्षा लूं। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर में बर्बरिक वहां पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा कि वत्स, कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लूंगा। ब्राह्मण ने फिर पूछा कि और क्या है? इतने बड़े युद्ध में केवल 3 बाण? बर्बरिक ने विनम्रता से कहा कि महाराज, यह साधारण बाण नहीं, यदि आवश्यकता पड़े तो एक ही बाण संपूर्ण सेना का अंत कर सकता है। ब्राह्मण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि इतनी बड़ी बात, क्या तुम इसे सिद्ध भी कर सकते हो? बर्बरिक बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य। ब्राह्मण ने अपने सामने खड़े पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें बाण इतने ही अद्भुत हैं तो इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को केवल 1 बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने एक बाण धनुष पर चढ़ाया और आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण किया। क्षण भर बाद बाण बिजली की गति से निकला। वह वृक्ष के चारों ओर घूमने लगा। एक एक करके उसके प्रत्येक पत्ते को स्पर्श किया और उसी समय ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण वृक्ष के चारों ओर घूमकर सीधे श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर मंडराने लगा। बर्बरिक तुरंत बोले कि ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, उसके नीचे भी एक पत्ता है। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो यह बाण उस पत्ते के साथ आपके चरण को भी भेद देगा। यह सुनते ही श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि असाधारण शक्ति और सत्यनिष्ठा वाला वीर है। श्री कृष्ण ने मन ही मन कहा कि अब समय आ गया कि इस वीर के जीवन का सबसे कठिन निर्णय उसके सामने रखा जाए। लेकिन वह निर्णय क्या था? क्या श्री कृष्ण अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करेंगे? आखिर भगवान एक महान भक्त से ऐसा कौन सा दान मांगेंगे जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह जाएगा? आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। बर्बरिक की अद्भुत शक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह वीर युद्ध भूमि में उतर गया तो महाभारत का पूरा परिणाम बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में पूछा कि वत्स, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया कि ब्राह्मण देव, मैं अपनी माता को वचन दिया है कि मैं सदैव हारने वाले का पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, यदि जिस पक्ष का साथ दोगे वही जीतने लगा तो? बर्बरिक बोले, तब मैं दूसरे हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा, मेरा वचन ही मेरा धर्म है। श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया, यदि ऐसा हुआ तो यह वीर बार बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में दोनों सेनाओं का विनाश हो जाएगा। धर्म की स्थापना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और चारों दिव्य प्रकाश फैल गया। मोर मुकुट, पीताम्बर, हाथ में सुदर्शन चक्कर और मुख पर अलौकिक मुस्कान। साक्षात भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के सामने खड़े थे। बर्बरिक यह दिव्य रूप देखकर भाव विभोर हो गए। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं धन्य हो गया, आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण बोले कि वत्स, युद्ध आरंभ होने से पहले एक परंपरा है। युद्ध भूमि में सबसे पहले किसी महान क्षत्रिय का बलिदान दिया जाता है। बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जो आज्ञा है बताइए, किस वीर का बलिदान होगा? भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि मैं तुमसे दान मांगने आया हूँ। बर्बरिक मुस्कुराए, प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका ही दिया हुआ है, आप जो चाहे ले सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर कुछ क्षण के लिए चारों ओर गहरा मौन छा गया।
हवा भी मानो थम गई, लेकिन बर्बरिक के चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश अवश्य अर्पित करूंगा, परंतु कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा अपराध क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, वत्स, यह दंड नहीं, तुम्हारे त्याग की परीक्षा है। तुम्हारी प्रतिज्ञा इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में उतरे तो धर्म की स्थापना कठिन हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा बलिदान ही इस युद्ध की सफलता का मार्ग बनेगा। बर्बरिक मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि मेरे शीश के दान से धर्म की विजय होगी तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। फिर उन्होंने एक विनती की, प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। फागुन शुक्ल एकादशी का वह पावन दिन था। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा यह शीश धर्म की रक्षा के लिए स्वीकार करे, जन्म जन्मांतर तक मैं आपके चरणों का सेवक बना रहूं। इतना कहकर वीर बर्बरिक ने समय अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उसी क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया, ऋषि मुनियों ने कहा कि धन्य है ऐसा भगत, धन्य है ऐसा त्याग, जिसे अपने प्राणों से भी बढ़कर धर्म को चुना। भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गई और उन्होंने बर्बरिक के शीश को अपने हाथों में उठाया और प्रेम से कहा कि वत्स, आज से तुम्हारा यश तीनों लोकों में अमर हो गया। तुम्हारा बलिदान युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई देता था। अब बिना शरीर के भी बर्बरिक 18 दिनों तक महाभारत का प्रत्येक दृश्य देखने वाले थे। उन्होंने देखा कि कैसे भीष्म गिरे, कैसे अभिमन्यु ने वीर गति पाई, कैसे कर्ण का युद्ध हुआ और कैसे धर्म की विजय हुई। लेकिन उस युद्ध में उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने पांडवों का अहंकार सदा के लिए समाप्त कर दिया। इस प्रकार से हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक और 7 अक्षौहिणी सेना के साथ पांडव खड़े थे, दूसरी ओर 11 अक्षौहिणी सेना के साथ कौरव खड़े थे। शंखनाद हुआ, धरती कांप उठी, आकाश में देवता इस अद्भुत युद्ध को देखने एकत्रित हो गए। ऊंची पहाड़ी पर विराजमान बर्बरिक का शीश सब कुछ देख रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा कि प्रभु, अब मैं उस धर्म युद्ध का साक्षी हूँ जिसके लिए मैंने अपना शीश अर्पित किया है। युद्ध के पहले दिन से ही भीषण संघर्ष आरंभ हो चुका था। भीष्म पिता के बाणों से पांडव सेना व्याकुल हो उठी। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र चलाए, भीम ने अपनी गदा से अनेक महारथियों को परास्त किया। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर पूरी सेना कांप उठी। हर दिन हजारों युद्ध वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन बर्बरिक कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध भूमि में केवल मनुष्यों का बल नहीं चल रहा, हर महत्वपूर्ण क्षण में एक दिव्य शक्ति अदृश्य रूप से धर्म की रक्षा कर रही है। समय बीतता गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसका अद्भुत पराक्रम देखकर बर्बरिक की आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि धर्म के लिए प्राण देना ही सच्चे क्षत्रिय की पहचान है। फिर उन्होंने भीष्म पितामह को शरशैया पर लेटे देखा। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का पतन देखा। उन्होंने कर्ण का अंतिम युद्ध देखा। हर घटना में भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करते दिखाई दे रहे थे। 18वें दिन युद्ध समाप्त हो गया और कौरव सेना पराजित हो गई। पांडवों की विजय हुई। चारों ओर विजय के शंख बजने लगे, लेकिन उसी समय पांडवों के बीच एक चर्चा प्रारंभ हो गई। भीम बोले कि मेरी गदा न होती तो यह विजय संभव नहीं थी। अर्जुन बोले कि गांडीव के बिना युद्ध जीता नहीं जा सकता। सहदेव, नकुल और अन्य योद्धा भी अपने अपने पराक्रम का स्मरण करने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, इस विजय का वास्तविक श्रेय किसे है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर वही देगा जिसने पूरे युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा है। सभी पांडव बर्बरिक के शीश के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा कि वत्स बर्बरिक, बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? बर्बरिक ने कुछ क्षण भगवान के मुख की ओर देखा और फिर विनम्र स्वर में बोले कि प्रभु, यदि सत्य कहने की आज्ञा हो तो मैं कह दूं। कृष्ण बोले कि निडर होकर कहो सत्य। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मैंने पूरे युद्ध में न तो भीम की गदा को विजय दिलाते देखा, न अर्जुन के गांडीव को। मैंने तो केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला देखी। जहां धर्म संकट में पड़ता वहां आपका सुदर्शन चक्कर अदृश्य रूप से अधर्म का नाश करता था। जहां किसी योद्धा का साहस
टूटता वहाँ आपकी प्रेरणा उसे संभाल लेती थी। वास्तविक विजय केवल आपकी है, पांडव तो आपके हाथों के निमित्त मात्र थे। यह सुनते ही पूरा वातावरण शांत हो गया। पांडवों का अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। भीम ने अपना मस्तक झुका लिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। प्रभु, यदि आप हमारे सारथी न होते तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी की और प्रेम से देखा और बोले कि वत्स, तुमने सत्य को पहचाना। जिसने अहंकार का त्याग किया वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। देवताओं ने फिर से पुष्प वर्षा की और आकाश में दिव्य ध्वनि हुई। धन्य है वीर बर्बरिक, धन्य है उनका त्याग और धन्य है उनका सत्य। लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण का सबसे महान वरदान देना श्रेष्ठ था। वह वरदान जिसे वीर बर्बरिक को कलयुग का देवता बना दिया। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कौन सा दिव्य नाम देंगे, कैसे बर्बरिक खाटू श्याम कहलाए और क्या उन्होंने हारे का सहारा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कथा के अंदर हम सुनेंगे। कुरुक्षेत्र की धरती पर फिर से शांति लौटने लगी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे जहां वीर बर्बरिक का दिव्य शीश विराजमान था। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा कि वत्स बर्बरिक, तुम्हारा त्याग अद्वितीय है। तुमने अपने प्राणों से अधिक धर्म को महत्व दिया। ऐसा बलिदान युगों युगों में एक बार ही होता है। वीर बर्बरिक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। यदि मेरा जीवन धर्म की रक्षा में काम आया है तो मैं समय को धन्य मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और प्रेम उमड़ आया और उन्होंने कहा कि हे वीर, कलयुग में जब मनुष्य दुख, भय, निराशा और संकट से घिर जाएगा तब उसे एक ऐसे देवता की आवश्यकता होगी जो उसकी पुकार तुरंत सुने। बर्बरिक शांत भाव में सुनते रहे और श्री कृष्ण आगे बोले कि मैं तुम्हें अपना ही नाम श्याम प्रदान करता हूँ। आज से तुम संसार में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहते ही आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने शंख बजाए। ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने ऐसे महान भक्त को अमर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वरदान आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे वीर बर्बरिक, कलयुग में तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी हारे का सहारा। जो जीवन से हार चुका होगा, जिसे कोई सहारा नहीं मिलेगा, यदि वह सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा तो तुम उसका हाथ थामोगे। यह सुनकर बर्बरिक का शीश भाव विभोर हो उठा और उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं जन्म जन्मांतर तक आपके भक्तों की सेवा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे एक और वरदान दिया, जहां भी तुम्हारा स्मरण होगा वहां मेरी कृपा भी अवश्य होगी। जो प्रेम, विश्वास और निष्काम भाव से तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन के अंधकार दूर होंगे। लेकिन जो केवल स्वार्थ, अहंकार और दूसरों का अहित करने की भावना से तुम्हें पुकारेगा उसे तुम्हारी कृपा प्राप्त नहीं होगी। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो उठे। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, कलयुग में लोग इन महान भगत को कहाँ खोजेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि समय आने पर राजस्थान की पावन भूमि पर इनका शीश प्रकट होगा। वहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा और वह स्थान संसार भर के भक्तों का तीर्थ बन जाएगा। नारद जी ने वीणा बजाते हुए कहा कि नारायण नारायण, कलयुग धन्य होगा क्योंकि उसे श्याम जैसा दयालु देवता मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में बर्बरिक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। कोई संतान की कामना लेकर आएगा, कोई रोग से मुक्ति मांगेगा, कोई रोजगार, कोई सुख शांति, तो कोई केवल भक्ति। यदि उनकी श्रद्धा सच्ची होगी तो तुम उन पर अपनी कृपा अवश्य बरसाओगे। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि प्रभु, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं सदैव आपके चरणों का सेवक बना रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, वत्स, भक्त और भगवान अलग नहीं होते। जहाँ तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहाँ मेरी कृपा भी साथ होगी। उस दिन से वीर बर्बरिक केवल महाभारत के महान योद्धा नहीं, बल्कि वे कलयुग के देवता, भक्तों के पालनहार, हारे का सहारा श्री खाटू श्याम जी कहलाने लगे। लेकिन अभी उनकी कथा समाप्त नहीं हुई है। महाभारत के बाद सदियां बीत गई। फिर एक दिन राजस्थान की पावन भूमि पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे पूरे क्षेत्र को आश्चर्य में डाल दिया गया। एक गाय एक स्थान पर प्रतिदिन समय दूध बहाने लगी। भूमि की खुदाई हुई और धरती से प्रकट हुआ वही दिव्य शीश जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का वरदान दिया।
कैसे हुआ खाटू श्याम धाम का प्रकाट्य, कैसे बना बाबा श्याम का भव्य मंदिर, यही जानेंगे हम आगे कथा के अंदर। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के अनेक वर्ष बीत चुके थे। समय बदलता गया, राजा बदले, वंश बदले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिया वो वरदान कभी नहीं बदला। वीर बर्बरिक का दिव्य शीश भगवान की इच्छा से पृथ्वी की गोद में सुरक्षित रहा। कई सदियां बीत गई। फिर एक दिन राजस्थान की पवित्र भूमि खाटू गांव में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव के एक ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय प्रतिदिन जंगल के एक स्थान पर जाकर बिना किसी के दुहे ही अपने आप दूध बहाने लगती है। पहले तो उसने सोचा कि यह संयोग होगा, लेकिन वह घटना कई दिनों तक लगातार होती रही। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता, जहां अवश्य कोई दिव्य रहस्य छिपा है। यह समाचार धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। उस बात पर उस समय के स्थानीय शासक तक पहुंच हुई, तो उन्होंने समय उस स्थान का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा, सैनिक और गांव के लोगों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि गाय सचमुच उसी स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध अर्पित कर रही है। राजा ने आदेश दिया कि इस स्थान की सावधानी से खुदाई की जाए। जैसे जैसे मिट्टी हटाने जाने लगी, वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। चारों ओर शांति छा गई। लोग भगवान का नाम लेने लगे। कुछ ही देर बाद मजदूरों के फावड़े से किसी कठोर वस्तु से टकराने की आवाज आई। धीरे धीरे मिट्टी हटाई जाने लगी और तभी धरती की गोद से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस शीश के मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित हो। सभी लोग विस्मित रह गए। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। सबने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय श्री श्याम। राजा ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस दिव्य शीश को उठवाया और उस रात राजा को सपन आया। सपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ वीर बर्बरिक ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि राजन, मैं वही बर्बरिक हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्याम नाम का वरदान दिया था। मेरा यह शीश इस भूमि पर स्थापित करो। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु पर मेरी कृपा होगी। राजा की आंखें खुली तो उनका हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने तुरंत मंत्री और पुरोहित को बुलाया और सपन का वर्णन किया। विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ मुहूर्त निकाला और वैदिक मंत्रों के बीच उस दिव्य शीश की विधि पूर्वक स्थापना की गई। धीरे धीरे वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। जो भी श्रद्धा से आता वह अपने जीवन में किसी न किसी रूप में बाबा की कृपा का अनुभव करता। किसी की मनोकामनाएं पूरी होती, किसी का रोग दूर होता, किसी के घर संतान का सुख आता और किसी के जीवन में नई आशा जागती। देखते ही देखते खाटू धाम कलयुग का एक महान तीर्थ बन गया। भक्तों ने प्रेम से बाबा को पुकारना शुरू किया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह जयकारा केवल शब्द नहीं था, यह उन लाखों लोगों के विश्वास की आवाज थी जिन्होंने कठिनाई में भी बाबा श्याम की कृपा का अनुभव किया। आज भी लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। वे मानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन बाबा श्याम केवल वरदान नहीं देते, वे अपने लिए भक्तों की भक्ति, विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। आखिर क्यों फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी का मेला इतना प्रसिद्ध है? क्यों लाखों श्रद्धालु निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं? और बाबा श्याम के दरबार में खीर, चूरमा और जोत का महत्व है। आइए ये सब बातें हम जानेंगे आगे। समय के साथ बाबा की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। राजस्थान से लेकर गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और देश के कोने कोने से श्रद्धालु खाटू धाम जाने लगे। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के दरबार में पहुंचा वह खाली हाथ न लौटा। किसी को संतान का सुख मिल गया, किसी को व्यापार चल पड़ा, किसी के घर में सुख शांति आई, किसी के जीवन का अंधकार दूर हो गया। इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं कि बाबा श्याम देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। धीरे धीरे फागुन मास का वार्षिक मेला प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि जिस फागुन शुक्ल एकादशी के दिन वीर बर्बरिक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया और द्वादशी बारस के दिन उन्हें श्याम का दिव्य वरदान प्राप्त हुआ। उसी स्मृति में यह मेला विशेष श्रद्धा से मनाया जाता है। इन दिनों लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए खाटू धाम पहुंचते हैं। उनके हाथों में रंग बिरंगे निशान होते हैं। मार्ग भर में गाते जाते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पूरा वातावरण भक्ति से भर उठता है। एक बार एक वृद्ध भक्त ने अपने पोते से कहा कि बेटा, बाबा को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा विश्वास। बालक ने पूछा कि दादाजी, क्या बाबा सचमुच सबकी सुनते हैं?
वृद्ध मुस्कुराए और बोले कि यदि मन निर्मल हो और श्रद्धा सच्ची हो तो बाबा बिना कहे भी मन की बात जान लेते हैं। बारिश के दिन बाबा के दरबार में विशेष जोत जलाई जाती है। भगत खीर चूरमा मेवा और प्रसाद अर्पित करते हैं। भजन कीर्तन रात भर चलता रहता है। ढोल मंजीरे और झांझ की ध्वनि के बीच पूरा वातावरण श्याम नाम से गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच विराजमान हो। कहा जाता कि एक बार एक निर्धन किसान अत्यंत दुखी होकर बाबा के दरबार पहुंचा और उसने कहा कि बाबा, मेरे पास धन नहीं, बड़ा भोग नहीं, केवल सच्चा मन है। वह चुपचाप बाबा के चरणों में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। कुछ समय बाद उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। उसके खेतों में अच्छी फसल हुई, परिवार में सुख लौटा और उसके मन में अटूट विश्वास जाग उठा। उसने कहा कि बाबा, मुझे केवल धन नहीं दिया, उन्होंने मुझे जीने का साहस दिया है। इसलिए बाबा श्याम को केवल मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता नहीं बल्कि आशा और विश्वास के देवता भी कहा जाता है। लेकिन बाबा की कृपा पाने का सबसे बड़ा मार्ग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने समय इसका उत्तर दिया है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। बाबा श्याम भी उसी भक्त पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सहायता करता है, सत्य बोलता है और माता पिता का सम्मान करता है, अपने जीवन में धर्म का पालन करता है। भक्तों, खाटू धाम की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, ये अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर विश्वास, प्रेम और समर्पण की ओर बढ़ने का मार्ग है। जो सच्चे मन से श्याम नाम का स्मरण करता है उसके हृदय में आशा का दीपक अवश्य जल उठता है। भक्तों, बाबा श्याम की आराधना का सच्चा संदेश क्या है? कलयुग में हारे का सहारा बनने का अर्थ क्या है? आइए हम अपनी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। भक्तों, अब कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अपने वीर बर्बरिक के जन्म से लेकर उनके शीश दान, भगवान श्री कृष्ण के वरदान और खाटू धाम के प्रकाट्य तक की दिव्य कथा सुनी। अब आइए इस कथा का आध्यात्मिक संदेश समझते हैं। समय बदलता गया, युग बदलते गए, लेकिन बाबा श्याम की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचने लगे, कोई पैदल, कोई नंगे पांव तो कोई अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब सबने बाबा के दरबार में शीश झुकाया तो किसी के मन में राजा होने का अभिमान नहीं था, न ही गरीब होने का दुख। बाबा के सामने सभी सम्मान थे। एक दिन एक धनी व्यापारी और एक गरीब किसान एक साथ बाबा के दरबार पहुंचे। व्यापारी ने सोने का मुकुट चढ़ाया और किसान के पास केवल एक नारियल और कुछ फूल थे। दोनों ने श्रद्धा से प्रणाम किया और मंदिर के बाहर बाहरी ने किसान से कहा कि मैंने इतना बड़ा चढ़ावा चढ़ाया है, बाबा अवश्य मेरी मनोकामना पहले पूरी करेंगे। किसान मुस्कुराकर बोला कि भाई, बाबा वस्तुओं का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य देखते हैं। कहते हैं कि उसी रात व्यापारी को सपन में बाबा ने कहा कि तुमने सोना दिया लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। इस किसान ने छोटा सा प्रसाद दिया लेकिन अपना मन मुझे समर्पित कर दिया। व्यापारी की आंखें खुली और वह रो पड़ा। अगले दिन उसने किसान से क्षमा मांगी। भक्तों, यही बाबा श्याम की शिक्षा है। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए सच्चा विश्वास, निष्काम भक्ति, दया, सेवा और विनम्रता। तो श्रद्धालुओं, बाबा श्याम सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचते हैं और उनके मुख से एक ही स्वर निकलता कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जो बाबा श्याम ने सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, सभी के दुख को दूर किया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से बाबा के दरबार में पहुंचता है, उनका स्मरण करता है, बाबा उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं और यह कभी हारने नहीं देते। आपने कथा सुनी है बाबा श्याम की, जो उनके जन्म से लेकर शीश ध्यान तक, खाटू धाम तक की कहानी आपने सुनी है और इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं जो बाबा श्याम के दरबार में बीती हैं। ऐसे अनेक दुखिया गए बाबा के दरबार में, जिनके दुख दूर हुए। कलयुग में बाबा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। बाबा ने सबको वरदान दिया, हारे का सहारा कहलाया और हारे का सहारा बना। तो इस प्रकार भक्तों, जो भी बाबा श्याम के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करता है, सच्चा मन समर्पित करता है, बाबा श्याम अवश्य उन पर कृपा बरसाते हैं। तो इस प्रकार की कथाएं हम निरंतर आपके लिए लेकर आ रहे हैं और बाबा श्याम से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने लेकर आएंगे।
तो प्रिय श्रद्धालुओं, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो, आपके मन को छू कर गई हो और आपको बाबा श्याम की यह कथा पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बोलिए हारे के सहारे की जय, श्री श्याम प्यारे की जय, शीश के दाने की जय, लख दातार की जय, बोले साचे दरबार की जय। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम।